गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम नवोदय एग्ज़ाम के बारे में जो तैयारी करा रहे हैं उस श्रृंखला को आज आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे की तरफ बताने का मतलब बच्चों हम प्रत्येक चैप्टर को जो बता रहे थे, प्रत्येक चैप्टर्स को की श्रृंखला को हम आज आगे की तरफ ले जा चल रहे हैं। बच्चों प्रत्येक चैप्टर्स में किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हमने उस इस टाइप्स का बच्चों फ्रैक्शंस भिन्न बता दिया है। फ्रैक्शंस भिन्न का मतलब कैसे कैसे इसको उपयोग करना है, इन चीज़ों को अब हम सिखाने की तरफ मूव करेंगे बच्चों। तो हम ध्यान से देखिए, जैसे प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो छोटी छोटी चीज़ों को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ मतलब बच्चों होता है, मान लीजिए कोई संख्या है 100, कोई संख्या है 100, बच्चा प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अगर उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाएगी वह कितना हो जाएगा बच्चों, 120 की। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 100, अगर उसमें 10% की वृद्धि बच्चों कर दी जाएगी तो वह कितने की बच्चों हो जाएगी, 110 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बच्चों, 110। अब सवाल में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, मान लीजिए, देखिए सवाल कैसे बनेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है बच्चों, मूल्य बराबर कितना है, 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया। अगर उसमें बच्चों 20% की वृद्धि कर दी जाए, कितने की वृद्धि कर दी गई बच्चों, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो नया मूल्य बताइए बच्चों, नया मूल्य बताइए सवाल में। अगर 20% की वृद्धि कर दी गई, हमने फ्रैक्शन स्क्रीन इसका बच्चों बताया है कितना, 1/5 की। हमने बच्चों बताया फ्रैक्शन स्क्रीन कितना होता है, 1/5 की। अगर मान लो बच्चों किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, अगर उसमें 20% की वृद्धि होगी तो 5 1 6 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 1 की वृद्धि हुई। अगर ये बच्चों 1 की वृद्धि हो जाएगी, मान लीजिए 5 का वैल्यू अगर ये जो है 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 के, तो मूल संख्या कितनी है बच्चों, 500 है। 5 बराबर 500 के, तो 6 बराबर कितने हो जाएगा बच्चों, यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 500 बार जाएगा, और ये 6 से 100 में 6 से जब गुणा करेंगे तो 600। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से देखिए। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं ध्यान से। दूसरा सवाल, मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया है, ठीक ना। उसमें अगर 20% नहीं 15% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी गई, कितने की, 25% की वृद्धि कर दी गई, तो नया मूल्य बताइए। 25% का फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है, 1/4। ये चीज हमने पुरानी वीडियो में सिखाया है और बता भी दे रहा है। 25% का मान हम ज्ञात कैसे करते हैं, 25% हटाएंगे तो बटा में 100, कैंसिल करेंगे, 25 का नाम 25, 25 चौके 100, अर्थात 1/4 की। ये चीज तो हम यहाँ लिखे हैं 1/4। तो बच्चों कह रहा है मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य कितने हैं बच्चों, 6,000 रुपया। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है बच्चों। अब कह रहा है कि अगर मूल्य 6,000 है तो कह रहा है 4 बराबर अगर 6,000 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक ना, तो नया मूल्य अर्थात कितना भाई, 25% बराबर एक ही न होता है, तो 4 में कितने की इंक्रीज होगा, 1 की इंक्रीज होगी, अर्थात कितना हो जाएगा, 5। ये तो हुआ। अब इसको कैंसिल जब करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 का नाम 4, 4 15 चौके 60, एक जीरो उतार लेंगे, यहाँ 15 में 5 से जब गुणा करेंगे, 15 पचे 75, और एक जीरो उसको उतार लेंगे, अर्थात एक जीरो ये भी है था ना, ये जीरो भी था, इसको भी उतार लेंगे तो 7500 रुपया क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। और बच्चों इसको फार्मूले पे देखिए कैसे लगाते हैं, इसको फार्मूले पे देखिए कैसे लगाते हैं, फार्मूले पे भी देख लिया जाए। कितना है, 6,000 रुपया है, 6,000। अब 25% की वृद्धि कर दी गई, तो फार्मूला पे देखिए बच्चों हम इसको कैसे लगाते हैं। मान लीजिए 6,000 रुपया है, ठीक, इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि, तो कितनी, कोई चीज अपने में 100% के बराबर होती है, अगर 25% की वृद्धि हो जाएगी तो वह 125% हो जाएगा, बटा में 100, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो देखिए 6 25 30 के जीरो हाथ लगे 3, 12 6 72, 3 75, और एक जीरो यहाँ से उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 7500 रुपया। यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
वृद्धि बराबर कितने की बच्चों, परसेंटेज वृद्धि जो भी है सब चीज अपने में 100% के बराबर होती है। जब 100% के बराबर होती है तो उसमें 25% की अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो वह 125% के बराबर हो जाएगी। यही चीज तो अभी हम सवाल में बता रहे हैं। मान लीजिए कोई सब अगर कोई चीज अपने में 100% के बराबर है, कितने के बच्चों बराबर है, 100% के बराबर है, अगर 40% की उसमें वृद्धि कर दी जाएगी तो वह 140 हो जाएगी। अगर उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाएगी तो वह 125 की हो जाएगी। 30% की वृद्धि कर देंगे तो वह 130 के बराबर हो जाएगी। यही तो सवाल में कहा गया है, यही तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। 25% की वृद्धि अर्थात 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। 125 बटा 100, 65 हटाएंगे नीचे बटा में 100 हो जाएगा। और उसी तरीके से आगे देखते हैं सवाल में प्रतिशत कमी के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं। प्रतिशत कमी का देखिए सवाल अब देखते हैं। जैसे प्रतिशत कमी का मतलब कोई चीज अगर 100% के बराबर होती है उसमें अगर 10% की कमी कर दी जाएगी तो वह 90 की हो जाएगी। 10% कमी कर दी जाएगी। अगर उसमें 20% की कमी कर दी जाएगी तो 80% के बराबर हो जाएगी। अगर बच्चों 30% की कमी कर दी जाएगी तो वह 70 की हो जाएगी। अगर 40% की कमी कर दी जाएगी तो वह 40% की कमी कर दी जाएगी तो 60% की हो जाएगी। ठीक ना। देखिए लेकिन इसको हमें उपयोग कैसे करना है, फार्मूले पे भी देखिए कैसे उपयोग करेंगे और बेसिक भी कैसे हम उपयोग कर देंगे। किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए बच्चों कितना, 1000 रुपया। कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया, उसमें बच्चों 10% की कमी कर दी गई। कितनी कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई। तो नया मूल्य बताइए, नया मूल्य बताइए, नया मूल्य बताइए। नया मूल्य बताने के लिए बच्चों कह रहा है 10% का हम बच्चों फ्रैक्शंस मान जानते हैं 1/10 होता है। इसको निकालेंगे कैसे, 10% बराबर 10/100, काट देंगे 10 का 9 10, 10 10 में 100, 1/10। तो बच्चों कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना है, 1000, और नया मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब नया मूल्य हमें ज्ञात करना है तो उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% की। बच्चों 10 हम जान रहे हैं फ्रैक्शंस मान 10% का कितना होता है, 1/10 की। अब कह रहा है 10% का वैल्यू इसमें फ्रैक्शंस मान में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और 10 बराबर हमें दिया है 1000 जो है प्रारंभिक मूल्य है, वह कितना है, ये वास्तविक मूल्य को दर्शाता है या प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है। 10 बराबर 1000। तो अगर 10% की वृद्धि हो रही है अर्थात 1 की वृद्धि हो रही है, वह कितना हो जाएगा, 11। ठीक, तो कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 11 का 9 11, 2 0 उतार देंगे, कितने को हो जाएगा, 1100 रुपये। अर्थात कितना आंसर होगा, 1100 रुपया। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी सवाल को, इसी सवाल पे दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है। कितना है, 1000 रुपया है। कितना है, 1000 रुपया। परसेंटेज कमी कितनी हुई, 10%। इसको फार्मूले पे लगा रहे हैं, देखिए फार्मूले भी बता दे रहे हैं। नया मूल्य बताइए। नया मूल्य बताने के लिए हमें फार्मूला देख लेंगे। 1000 रुपया क्या है, किसी वस्तु का मूल्य है। 10% की कमी हमने बताया है, कोई चीज़ अपने में 100% के बराबर होती है। अगर 10% की कमी कर दिया जा रहा है तो वह 90% हो जाएगा। 20% की कमी कर दिया जा रहा है तो वह 80% हो जाएगा। इसी सवाल में क्या कह रहा है, 10% की कमी तो यह कितने हो जाएगा, 90 की हो जाएगा। बटा में 100 परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। 10 9 90, 900 रुपया। कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 900 रुपये की। कितने हो जाएगा, 900 रुपये की। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में 20% की कमी कर देता, सवाल में कितने की कमी कर देता, 20% की, तो दोनों मान पहले हम देख लेते हैं। पहले फार्मूले पे भी देख लेते हैं। पहले फार्मूले पे देखते हैं। अगर किसी वस्तु का मूल्य 1000 है 1000 है, उसमें 20% की कमी कर दिया गया, वो कितने की, 80% के हो जाएगा। बटा में 100, 2 0 से कैंसिल बच्चों, 8 का 9 8, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, कितना हो जाएगा आंसर, 800 रुपया हो जाएगा। लेकिन बड़े से बड़े सवाल को मैनेज करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत जो होती है वो नीड नहीं पूरा कर पाती है बच्चों। तो हमें बेसिक्स
चीज़ें पहले बच्चों सीखना है, बेसिक चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों को देखिए। 20% का हमने बच्चों फ्रैक्शंस मान कितना है 1/5 की। अब कैसे आया 1/5 इसको भी देख लेते हैं। जैसे 20% बच्चों परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जो 100 लिख सकते हैं बच्चों, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 का 9 2, 2 5 10, अर्थात 1/5। ये चीज़ तो हमने लिखा है यहाँ पे 1/5 के। तो 1/5 बच्चों 20% का जब फ्रैक्शंस मान होते हैं और कह रहा है प्रारंभिक मूल्य बच्चों कितना है 1000 की, ठीक ना। 20% का यहाँ जैसे कह रहा फ्रैक्शंस मान 1/5 के बच्चों होता है, तो 5 में कितने की इंक्रीज, मतलब ये क्या है कमी है पे है ना, ये कमी पे इंक्रीज पे ना जाइए, कमी पे। तो 20% की अगर कमी कर दिया जाए भाई, 5 में 1 की कमी कर रहे हैं 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है सवाल में बच्चों 5 बराबर कितने की 1000। अब 1 की मतलब 20% बराबर 1 की कमी हो रही है, अर्थात यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। भाई 5 में 1 की कमी होती है तो 5 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। इसको जब काटेंगे बच्चों 5 दूनी 10 और गुणा कर देंगे 2 चौक 2 0, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। अब इसी सवाल को देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल देख के बता दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल दूसरा देखिए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है 4000 रुपया है। प्रारंभिक मूल्य बच्चों कितना है 4000 रुपया। अब इसमें कितने की 40% की कमी कर दी गई। क्या कर दी गई कमी कर दी गई। तो नया मूल्य बताइए, नया मूल्य बताइए। ऐसे सवाल को हमें फेस करने के लिए कैसे मैनेज करना है, कितने कम से कम टाइम में ऐसे सवाल को सॉल्व करने हैं बच्चों। देखिए हमें करना क्या है, 40% का फ्रैक्शंस मान बच्चों कितना होता है 40/100 लिख सकते हैं ना, 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 25 10, अर्थात कितना हो जाएगा 2/5 के। 40% का फ्रैक्शंस मान बच्चों कितना होता है 2/5 के। तो कह रहा है सवाल में प्रारंभिक मान कितने हैं बच्चों 4000। कितने हैं 4000, कितने हैं 4000। इस तरह से लिखना है बच्चों, प्रारंभिक मान 40% का फ्रैक्शन मान 2/5, 5 बराबर 4000 के दिया है। कमी हो रही है तो 5 में से 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो बच्चों 5 का 9 5 5 8 40, 2 0 यहाँ से उतर जाएगा और 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 और 2 0 यहाँ से उतर जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा बच्चों 2400 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे बच्चों 2400 रुपये हो जाएंगे। अब उसी तरीके से बच्चों फार्मूले पे हम देख लेते हैं, फार्मूले पे कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए बच्चों किसी वस्तु का मूल्य मान ना लीजिए सवाल में दिया गया है 4000 रुपया है, उसमें कितने की 40% की कमी कर दी जाए। अगर कोई चीज़ अपने में 100% के बराबर होती, अगर 10% की कमी कर दिया गया तो 90 हो जाएगा, 20% की कमी कर दिया जाएगा तो 80%, 30% की कमी कर दिया जाएगा तो 70 हो जाएगा। यही तो कह रहा है सवाल में। उसी तरीके से अगर 40% की कमी कर दिया जाए तो ये 60 की हो जाएगा, बटा में 100, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसका गुणा करेंगे 4 छक्के 24, इसको उतार लेंगे 1 0 इसका 1 0 इसका, अर्थात 2400 रुपया। ये फार्मूले में भी बच्चों देखो यहाँ पे आया है, ये चीज बेसिक भी आई है बच्चों। इसका बड़े बड़े सवाल में कैसे कैसे उपयोग करते हैं ये भी चीज हम सिखाते हैं। और अब इसके बारे में आगे नेक्स्ट टाइप ले चलते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसी होती है बच्चों, नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के बारे में बच्चों हम जब चर्चा करने जा ही रहे हैं तो टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल बनते हैं इन पर देखिए। प्रतिशत कमी के आधार पर मान लीजिए रमेश की आय, क्वेश्चन से बच्चों रमेश की आय गणेश की आय से, गणेश की आय से 10% कम है। गणेश की आय से 10% कम है
तो बताइए कि गणेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंटेज अधिक है, प्रतिशत अधिक है। ऐसे सवाल को बच्चों देखिए हम करते कैसे हैं, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे सवाल को करने के लिए रमेश की आय, एक तरफ रमेश लिख लेंगे, एक तरफ बच्चों रमेश लिख लेंगे, और एक तरफ बच्चों हम क्या लिख लेंगे, गणेश। क्या लिख लेंगे, गणेश लिख। रमेश की आय गणेश की आय से 10% क्या है, कम है। 10% का हमने फ्रैक्शन मान बच्चों कितना बताया है, 10% का फ्रैक्शन मान बच्चों 1/10 कितना होता है, 1/10 की। गणेश से कितनी है कम, रमेश की आय 10% कम है, तो गणेश की आय 10 हो जाएगी। अगर एक की कमी हो जाएगी तो ये क्या, रमेश की आय 9 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रहा है, अब सवाल में क्या रहा है, 10% कम है। तो बताइए कि गणेश की आय रमेश की आय से कितने परसेंट अधिक है। भाई कितने अधिक है, एक है ना अधिक है, कितने में, 9 में, इंटू 100। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का नम 9, 1 10, 9 का नम 9, 1 10, 11 सही 1/9%। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, 11 सही 1/9%। उसी चीज को जैसे आंसर हमारे बच्चों समझ में आए सवाल के नहीं। अगर मान लीजिए किसी की आय, दूसरा सवाल ले लेते हैं बच्चों, 20% कम है, इसको कर देते हैं 20% कम है। ऐसे सवाल को फेस कैसे करना है बच्चों, ये देखिए, रमेश की आय गणेश की आय से 20% क्या है, अधिक है, कम है। 2 का नम 2, 2 5 10, अर्थात कितनी है, 5 गणेश की है, 1 कम है, तो अर्थात इसकी 4 हो जाएगी। अब कह रहा है गणेश की आय रमेश की आय से कितना अधिक है, भाई कितना अधिक है, यही तो अधिक है, अर्थात 1 अधिक है, कितने में, 4 में, इंटू 100। 4 से जब कैंसिल करेंगे 4 25 100, अर्थात कितना अधिक है, 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। बच्चों आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है पूरी क्लास को फ्री इस यूट्यूब चैनल पर बताए जाएंगे बच्चों। आप लोग निश्चिंत होकर बच्चों पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।